हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अब हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब तक आपने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लिया होगा। अब हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी बुक का। और इसमें हम डेप्थ में पूरे चैप्टर को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो आप सीट की बेल्ट बांध लीजिए, ठीक है, और रेडी हो जाइए हमारे साथ इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का कंटेंट आने वाला है आपके साथ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन दे रहा है इस चैप्टर का कि क्या पढ़ना है हमें। तो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी। फालतू फालतू की बातें। इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फ्रॉम एनर्जी फॉर वेराइटी। ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना, बेसिकली हर चीज़ का सोर्स है। कोई भी काम होता है, आप घर में यूज़ करते हो, बाहर यूज़ करते हो, हर जगह यूज़ करते हो। अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाए तो उसके बिना कुछ काम होता नहीं है। पर इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है, क्या बेसिस क्या है। आखिर हमने तार लगाया या हमने वायर लगाया, यहाँ पे करंट अप्लाई करा, करंट यहाँ पे पहुंच गया और बल्ब जल गई। कैसे हुआ है सब, क्यों हुआ। तो इन सब चीज़ों की हम बात करने वाले इस चैप्टर में। बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही वाइड रेंज है इसका। ठीक है, अब कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में। ठीक है, तो बस इसी बारे में, इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है टॉपिक, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कि चार्ज होता क्या है। चार्ज आखिर क्या होता है, आपने नाम तो सुना होगा चार्ज। हिंदी में से आवेश बोलते हैं। पढ़ा है कोई, अगर हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे तो बता दिया करना यार, मैं हिंदी में भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा। इसे हम हिंदी में आवेश बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट डिटरमाइंस हाउ ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। भाई साहब क्या क्या चीजें दे रखा है। एक बहुत ही फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है चार्ज, ठीक है, जो कि हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो भी होते हैं, उनसे हमारी जो बॉडी है किस तरीके से इंटरेक्ट करने वाली है, इसके बारे में डिस्कस करता है। दैट इज नोन एज चार्ज। इट इज नथिंग बट अ बेसिक वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी। चार्ज इज अ बेसिकली फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, देखो जैसे आपने ये एक्सपेरिमेंट तो जरूरी देखा होगा कि बचपन में ग्लास रॉड को सिर से या बालों से या फिर सिल्क की क्लॉथ से रगड़ आपने रब कर दिया, तो ये क्या करता है, कागज वगैरह को अपने में चिपकाने लगता है। ऐसा क्यों होता है। तो इसके पीछे का रीजन ये है कि इसमें चार्ज डेवलप हो जाते हैं। जब आपने फ्रिक्शन करा इस सिल्की क्लॉथ के साथ और इस ग्लास रॉड का, जब आपने फ्रिक्शन करा, बिल्कुल रब करा इस पे एक दूसरे पे, तो क्या हुआ कि इसमें के इलेक्ट्रॉन कुछ इसमें निकल कर आ गए, सिल्क में। ग्लास के इलेक्ट्रॉन सिल्क में निकल के आ गए। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जिधर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उधर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो सिल्क पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब कि सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, इसका मतलब ग्लास पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो गए इनके बीच में। अब इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसलिए ये क्या करता है, जो कागज वगैरह के टुकड़े होते हैं इन्हें चिपका लेता है, ठीक है। तो ये जो फिनोमिनल हो रहा है, बेसिकली इसके पीछे का पूरा रीजन जो है वो चार्ज के डेवलपमेंट से है, ठीक है। कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे चार्ज डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की, वो कूलम्ब होती है, ठीक है। चार्ज इज अ वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जैसे बेसिकली 7 हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है, जो आप आगे चैप्टर में डिस्कस करोगे, पहले आपने डिस्कस कर रखा होगा, ठीक है। तो चार्ज भी उनमें से एक है। तो चार्ज की जो यूनिट होती है दैट इज कूलम्ब होती है, एसआई यूनिट। और इसे हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को। क्या इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, यस और नो, यस और नो। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्जेस टू दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऑब्जेक्ट विद एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन। मतलब देखो कोई ऑब्जेक्ट है, देखो कोई एक बॉडी है आपके पास, इसके पास 10 प्रोटॉन्स हैं और 8 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन पे कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज कितना है 10, नेगेटिव चार्ज कितना है 8। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, प्लस का 2 एक्स्ट्रा चार्ज है ना इस पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे इसे, ठीक है। मतलब अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, मतलब वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बॉडी है, इस पे 8 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कितना है माइनस का 8, पॉजिटिव चार्ज कितना है प्लस का 6। तो टोटल चार्ज कितना हुआ -2 हुआ ना। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है
तो इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज होगा। क्या बात समझ में आती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या इतनी बात समझ में आती है? ऑब्जेक्ट विद एन एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा, इसका मतलब कि उस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। और उस पर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। और जिस बॉडी पे अगर प्रोटॉन ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, तो हम बोलेंगे उस पर पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? अच्छा, बात करते हैं करंट क्या होता है। करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। अच्छा, इफ अ नेट चार्ज क्यूब फ्लोज अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन, मान लो कि ऐसे एक बॉडी है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल बॉडी है, मान लो ये वायर है, सिलेंड्रिकल वायर भी तो सिलेंड्रिकल ही होता है ना, वायर भी सिलेंड्रिकल होता है। मान लो 1 सेकंड में या टी टाइम में इसमें से क्यू अमाउंट ऑफ चार्जेस पास कर गए। थोड़ा ढंग से लिखने दो यार, बहुत गंदा लिख रहा हूँ मैं आज। देखो, कुछ इस तरीके से आपके पास एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है। यहां से मान लो क्यू कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है, टी टाइम ले रहा है, ठीक है। टाइम जो ले रहा है वो टी टाइम ले रहा है, टी सेकंड में। तो इसका मतलब इसमें जो करंट है ना, दैट इज नथिंग बट क्यू बाई टी। अगर मान लो 5 कूलम्ब चार्ज पास हो रहा है 1 सेकंड में, तो इसका मतलब जो करंट होगा वो 5/1, दैट इज 5 एम्पियर होगा। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है ऐसा यूनिट, ठीक है। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, वेयर क्यू इज द चार्ज फ्लोन एंड टी इज द टाइम टेकन टू फ्लो द चार्ज, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन एम्पियर, इसका ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड। देखो क्या कह रहा है कि जैसे ये है आपका, ये आपका एक कंडक्टर है, ठीक है। इसमें से अगर 1 कूलम्ब चार्ज को पास होने में टाइम लगे 1 सेकंड, तो करंट की वैल्यू होगी 1 एम्पियर। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? यस और नो जल्दी से बता दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये भी डिस्कस कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है यहाँ पे, देखें क्या दे रखा है। इंपॉर्टेंट नोट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो 1 कूलम चार्ज होता है दैट इज नियरली कंटेंट इन 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लेना, इसका एक फॉर्मूला बताएंगे, उससे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज जो होता है दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, इसलिए घबराऊंगा, ठीक है। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पियर, पता है, नेम्ड आफ्टर द फ्रेंच साइंटिस्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकंड। 1 सेकंड में 1 कूलम अगर चार्ज पास हो तो हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट पास हो रही है। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? ठीक है। स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर, ठीक है, माइक्रो एम्पियर, ठीक है। मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर मींस 10⁻⁻6 एम्पियर। क्या बात समझ में आती है बच्चों? एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर यूज्ड फॉर, हाँ ये आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, इसका टेंशन मत लो, ठीक है। ये सब मैं आगे बताने वाला हूँ बाकी चीजें, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आती है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। चलो एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 12.1 दे रखा है, हमें दे रखा है कि करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, हमें आई की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर बाई अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। टाइम हमें दे रखा है 10 मिनट्स, मिनट्स में हम नहीं लेंगे, हम सेकंड में टाइम लेंगे, ठीक है। तो 10 मिनट्स मतलब 10 × 60 सेकेंड, क्योंकि ऐसा यूनिट में सारी चीज चल रही है ना, तो 600 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो पूछ रहे चार्ज कितना पास हुआ। देखो करंट की वैल्यू क्या होती है? आई इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू बाई टी होता है ना। आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.5 एम्पियर। आई इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 0.5 एम्पियर, विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी की वैल्यू कितना दे रखा है? 600, ठीक है। तो लो भाई, क्यू की वैल्यू कितना आ गया? 0.5 इंटू 600,
तो कितना हो जाएगा 30 कूलम। क्या बात समझ में आती है? 30 कूलम, लो चार्ज आ गया। क्या टफ था ये क्वेश्चन? यस और नो, जल्दी बताओ यार। आसान था। 300 कूलम हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई सही से नहीं करा, कोई बात नहीं। 300 कूलम, ठीक है। हाँ 300 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज की सारी बातें डिस्कस करी। अगले वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ आज के इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है। बाकी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना अगर अभी तक नहीं करा तो, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, शेयर नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा तो, ठीक है। और टारगेट है क्या? 1000 सब्सक्राइबर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।